શ્વાસોમાં તું છે, ખ્વાબોમાં તું છે, મારા જીવનમાં તું જ રહે બસ. कल अपन ने देखा ये पूरा एक काल चक्र है, बराबर है. काल चक्र के दो विभाग करने में आए. पहले विभाग कितने सागरोपम का? पहला विभाग 10 कोड़ा कोड़ी. दूसरा 10 कोड़ा कोड़ी. तो पूरा काल चक्र कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ये पूरा काल चक्र है. अभी 10 कोड़ा कोड़ी काल चक्र के टोटल 6 टुकड़े करने में आए और वो टुकड़े को क्या बताया? ध्यान रखो, परसों एग्जाम है. ये पूरा है काल चक्र. उसकी स्थिति कितनी? ये पूरा है काल चक्र. उसका माप कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम. कौन है? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, बराबर है. अभी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो ये सागरोपम कब बना? 10 वर्ष में निकालता हूं, 10 वर्ष में निकालता हूं. क्या 10 वर्ष में निकालता हूं, 10 वर्ष में निकालता हूं. कितना पल्योपम इज इक्वल टू सागरोपम? 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम, बराबर है. तो अभी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू 1 अवसर पिंड, बराबर है. तो अवसर पिंडी यानी क्या? हाँ बोलो दिलीप भाई. नीचे की ओर जाने वाला. अव यानी नीचे, सरपिणी यानी सरकना. तो के पूरा ये आरा नीचे की ओर सरकता है. कब? धीरे धीरे. यहाँ से नीचे की ओर नहीं, ऐसे धीरे 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 नीचे की ओर सरक. जैसे हमारा प्रवेश हुआ, उसके बाद आप उप 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 यानी क्या हुआ? प्रवचन में आने लगे, सिद्धि तप किया, पर्युषण की सब आराधना करी. उसके बाद क्या हुआ? इधर से नीचे 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 सरकते. कैसे सरकते गए? रात्रि भोजन शुरू कर दिया, कभी कभी जमीन कन शुरू कर दिया, कभी कभी आसाम तक पहुंचे तो अबक्स खाना शायद शुरू कर दिया. ऐसे धीरे 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 अवसर पीढ़ी काल आता है, बराबर है. उत्सर पीढ़ी यानी क्या? ऐसे बोलो, प्रवेश के बाद का समय. और अवसर पीढ़ी यानी पर्युषण के बाद का समय. ये उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी हो गए. हमारे जाने के बाद का समय कौन सा? बोलो अवसर पीढ़ी यानी अभी आप हाजिर हो तो हम यहाँ तक है, आपके सामने तक आते, और आपके जाने के बाद तो पूरे इधर तक आ जाए, बराबर संजय भाई? क्या बोली मैं? अभी आपको ऊपर से जाए. इतने दिन से सुना नहीं है इसलिए 2-3 लोग आज नए हैं तो ये वापस रिपीट किया. ये पूरा काल चक्र है. ठीक, तो आपको सुनना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा. उसमें ये 2 विभाग किए, एक 10 कोड़ा कोड़ी, एक 10 कोड़ा कोड़ी. उसमें 6 टुकड़े, उसका नाम है आरा, बराबर है. अवसर पीढ़ी काल का पहला आरा का समय कितना? 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम. दूसरा आरा का समय 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम. तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम. चौथा 1 कोड़ा कोड़ी में से 42,000. वेरी गुड. 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 42,000 वर्ष. फिर पांचवा 21,000. छठा 21,000. U1 21,000. U2 21,000. बराबर. इतना पूरा ये समझ में आ गया. कल अपना यहाँ तक हुआ था, बराबर. ये पूरा एक काल चक्र हो. अभी जो पहला, दूसरा और तीसरा आरा किसका है? तो के युगलिक का. युगलिक, यहाँ पूरे युगलिक जन्मते थे. युगलिक यानी क्या? 2 कपल से जन्मते थे, कपल से ही मृत्यु पाते थे, वापिस कपल से ही जन्म. यानी एक युगलिक का जन्म हुआ तो उनका मृत्यु कैसे होता था ये ना समझ लो. ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई आपको आगे काम आएगा, पर कभी सुना होगा तो काम आए.
मेरे बोलते बोलते लिखता है तो लिखो, बाकी आज लिखाऊंगी नहीं, टाइम नहीं है अपने पास ये पूरा करना है। पर जो काम का है वो लिखाऊंगी, ये भी काम का है, पर एग्जाम में शायद आएगा तो आएगा। एक दो तीन, ये तीन आरा किसका है? युगलिक। युगलिक यानी क्या? तो कि युगल से जन्म लेते थे, युगल से ही मृत्यु होते। मृत्यु कैसे होती थी? तो कि जैसे ही छींक आई और तुरंत मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मृत्यु हुई तो उन्होंने जिस युगल को जन्म दिया वही युगल दूसरे युगल को जन्म देते। समझ में आ रहा है? तो वहाँ कोई शादी, फिर भाई बहन, ऐसा कोई भी व्यवहार ही नहीं। कहाँ? पहले तीन आरे में। अब उनको खाना है, उनको बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चा जैसा व्यवहार भी नहीं था, कुछ भी व्यवहार, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, कुछ भी नहीं। कहाँ? तो के तीन आरे में, पहले दूसरे तीसरे आरे में युगलिक जन्मते थे, तो वहाँ ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं था, पर उनको भोजन करना है तो करना क्या? तो वहाँ पहले से ही एक व्यवस्था थी कि 10 कल्प वृक्ष वहाँ रखे हुए। आपने सोचा, सिर्फ इच्छा करी कि मुझे भोजन करना है, तो तुरंत वो कल्प वृक्ष उनकी इच्छा पूरी कर दे। सोचना भी नहीं पड़ता। अभी आप सुबह 5-6 बजे सोचा कि मुझे रामदास पेट के आराधना भवन में जैनिज्म में जाना, सिर्फ सोचा, तो ऐसे विचार भी नहीं आने, यार आज कंटाला आ रहा है, नींद आ रही है, थकान लग रही है, पापा आप चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। सोचा यानी हो, तो तुरंत आप इधर पहुंच गए ड्यू टू कल्पवृक्ष। समझ में आए? ऐसे कितने कल्पवृक्ष थे? तो के 10। अभी वो क्या है वो बताने जाऊंगी तो और 10 दिन बढ़ जाए, तो इतना ध्यान रखो, सिर्फ 10 कल्पवृक्ष था, इच्छा करी मिल गए। बराबर है? ये पूरा ऐसा काल चलता गया, चलते 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 3 आरे तक ये कल्पवृक्ष का चला। अब हाँ, वहाँ पूरा सोचने से ही हो जाता था। तो सभी जीव कैसे थे? सरल। कैसे थे? सरल। कोई भी जीव देख लो, ये भी सरल, मैं भी सरल, ये भी सरल, वो भी सरल, ऐसे करके जितने लोग थे वो सरल थे। तो छींक के बाद मृत्यु पाम के तीनों आरा वाले मृत्यु के बाद कहाँ जाते थे? देवलोक। बराबर है? कभी कोई गति, नरक गति तो उन्होंने देखी ही नहीं है, तिर्यज गति भी नहीं देखी है, क्योंकि वहाँ सरलता बहुत प्रमाण में। तो फिर वहाँ मोक्ष क्यों नहीं था? इतने सरल लोग थे तो 3 आरे में मोक्ष क्यों नहीं था? हाँ? देखो, देव गुरु धर्म से मोक्ष नहीं मिलता, दुखी नहीं था तो मोक्ष। ये अपनी भ्रमणा है। आपको मालूम है मोक्ष कब मिलता है? एक बने आग, दूसरा बने पानी, तो मोक्ष मिलता। समझ में आया? देव गुरु धर्म से, देव गुरु धर्म मिलने से मोक्ष नहीं मिलता है, करने से मिलता। आज देव गुरु धर्म कितने लोगों को मिल गया है, पर उनकी आराधना, साधना, उनके नियर जाओ, उनके डियर बनो तो मोक्ष मिलता है। देव गुरु धर्म मिलने से मोक्ष मिलता है, ये डेफिनेशन निकाल दे। सब सामग्री मिलने से मोक्ष नहीं मिलता है, सब सामग्री का सदुपयोग करो, यानी गोचरी बेराओ, संघ में दान दो तो मोक्ष मिलता है। और वो भी दान, सुपात्र दान देने के बाद सबको बोलने जाएंगे, देखा आपके घर तो मार्सेड नहीं आते, मुझे तो बहुत सारा लाभ मिलता है। तो मोक्ष अपने से लाखों योजन दूर, ड्यू टू अहंकार। समझ में आ रहा है? ये सब अपना धर्म बहुत सूक्ष्म है, उसको सूक्ष्मता से देखने जाओ तो ही मोक्ष मिलता है। ऐसे बैठे बैठे मोक्ष मिल जाते तो हमको बैठे ही है 4 दीवार के बीच में, कब से मोक्ष में चले जाते। पर राग और द्वेष, इनका आंशिक अंश भी यहाँ नहीं। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि सबको समान मिल रहा था। किसी को आज राग द्वेष कहाँ आता है? मेरा भाई मेरे बाद नागपुर में आया और इतना आगे बढ़ गया, दैट इज राग। फिर उस व्यक्ति के ऊपर द्वेष, पर यहाँ तो सबको समान, इसीलिए सब सरल। तो इसीलिए वहाँ मोक्ष नहीं है देवलोक है, ड्यू टू एक व्यक्ति आग बने, यानी एक सरल हो, सामने वाला असरल हो तो ही मोक्ष मिलता।
पूरी प्रतिकूलता के सामने आप जब अनुकूलता में जियो तो मोक्ष मिले। सब बराबर है, पूरी अनुकूलता है तो अच्छे से सब लोग रहेंगे, पर जब हम रहेंगे तब आप सीधी तब करो, बराबर है। प्रवचन में आओगे पर हमारे जाने के बाद आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर जो जमीन का नहीं आया, पक्ष नहीं आया, तो समझना हम क्या है, सरल, क्योंकि अभी अनुकूलता चली गई। अब महाराज से कोचरी भी नहीं आने वाले, महाराज से पूछने वाले भी नहीं है, टोकने वाले भी नहीं है कि क्या नौकरसी करी, पूछते थे तब तक बराबर, अब चले गए तो अभक्ष खाऊं बासी खाऊं क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये क्या हो गई, प्रतिकूलता। तो उसमें मोक्ष नहीं मिलता है, पर जब पूरी प्रतिकूलता हो उसमें आप बराबर जियो तब जाके मोक्ष मिलता। समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन? कुछ सोच रहे हो दीदी भाई? कुछ पूछना है? नहीं? तो ये 3 आरे तक पूरा युगलिक का काल, और 3 आरे में जो भी जीव का जन्म होता था वो युगलिक से जन्मते थे, युगलिक से मरते थे, और मर के कहाँ जाते थे, देवलोक में। बाकी कोई गति उनके लिए खुली नहीं। जितनी सरलता वापरोगे उतनी अच्छी गति मिले। या मोक्ष भी नहीं था, मोक्ष मार्ग भी नहीं। मोक्ष मार्ग क्यों नहीं था? क्योंकि देवगुरु धर्म नहीं, पर सिर्फ देवगुरु धर्म नहीं थे इसलिए मोक्ष नहीं था, सरल जीव बहुत थे इसलिए मोक्ष नहीं, बराबर है। सरल जीव को देव गति मिलती है, पर सामने कोई असरल था ही नहीं, तो उनकी सरलता की कुटिलता दिखाएंगे कहाँ? सब जीव सरल है तो कुटिलता कहाँ दिखाएंगे? और किसके कारण? तो के 10 कल्प वृक्ष के कारण। अब जैसे ही 3 आरा का अंतिम आने लगा, यानी समझो यहाँ तक पहुँचे होंगे कि धीरे धीरे अवसर्पिणी, अब यानी नीचे, तो कि ये आरा घटता 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 यहाँ तक पहुँचा, तो कल्प वृक्ष का प्रभाव कम पड़ने लगा ड्यू टू अवसर्पिणी। अब जैसे ही कम पड़ा तो मांगते थे तो मिलता नहीं था, कभी मिला तो डिले होता था, कभी लेट मिलता था, तो सबके मन में एक क्वेश्चन जगा कि अब हम करेंगे क्या, खाने के लिए कुछ नहीं है, मांगा कल्प वृक्ष से वो दे नहीं रहे, अब करना क्या। सब सोचने लग गए, सबको एक द्विधा आई कि मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो लेट मिल रहा है, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, पैसे नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, वहाँ तो जो मांगो मिल गया। सोचेंगे कि मुझे घूमने जाना है तो टिकट हाथ में नहीं, तुरंत वहाँ पहुँच। यहाँ बैठे बैठे सोचा मुझे दिल्ली जाना है, मुझे हांगकांग जाना है, मुझे लंदन जाना है, वहाँ वो था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम, पर ऐसे पहुँच जाते। पर जैसे ही यहाँ तक पहुँचे कि प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों प्रॉब्लम शुरू हुई? अवसर्पिणी, अब यानी नीचे, ये पूरा आरा नीचे सरकता। अब जैसे ही सरका तो लोगों को द्विधा, और जैसे ही द्विधा आई तो वो पूरा एक ग्रुप बनाकर, एक पूरा सर्कल बनाकर वो लोग उनके गांव के जो मुखिया थे उनके पास पहुंच गए। क्यों पहुंचे? ये समझना है ना, समझ आ रहा है? नींद नहीं आ रही है ना, क्योंकि मैं हलरडा नहीं गा रही, सुन रहे हो ना, बराबर है। क्यों गए मुखिया के पास? कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए कि कल्प वृक्ष का प्रभाव कम पड़ गया, अब हम क्या करें। और वो मुखिया कौन थे? तो के नाभि कुलकर। नाभि कुलकर, कुलकर यानी कुल को संभालने वाले, कुल यानी कुलपति। आपके घर में कोई मुखिया रहते, आपके दादा हयाती में दादा चले गए तो उनके बेटा, ऐसे घर के कैप्टन, बराबर है, उनके पास वो लोग चले गए। और तभी समय में मुखिया कौन था? तो के नाभि कुलकर, बराबर है। नाभि कुलकर कौन है? ऋषभदेव परमात्मा के पिता, बराबर है, नाभि राजा। तो वो नाभि कुलकर क्या थे? तो के वो मुखिया, और मुखिया के पास जाके उन्होंने उनका फॉल्ट बताया कि भाई अभी कल्प वृक्ष का प्रभाव कम पड़ रहा है, हम लोग क्या करें, आप कुछ रास्ता निकालो, हमको खाना नहीं मिल रहा है, हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला है वो ऐसा हो गया, ऐसा बोला, और नाभि कुलकर का प्रभाव के वापिस सब बराबर।
समझ में आया? नाभि कुलकर को अभी आप आके बोले कि महाराज साहब मैं यहाँ से घूमने गया, वहाँ कुछ भी मिल नहीं रहा था, तो मेरे सामने पूरी जमीन की डिश तैयार, पर मैंने पूरा पर्यूषण तक और जैनिज्म अटेंड किया, तो मुझे याद आया कि एक भी जीव को दुख पहुंचाना नहीं। तो मैंने वहाँ पूरे फल मिल रहे थे, एप्पल, बनाना, उससे पूरा 3 दिन निकाला, और मेरी वाइफ ने खाखरा चटनी दिया था, उससे निकाला। तो मैं बोलूंगी ओ ऐसा, तो ये क्या हुआ? हकार नीति। ओहो भाई, आपने इतना अच्छा किया, पर ये कब करेंगे? अपन प्रैक्टिकल जीवन में आएगा तब। तो नाभि कुलकर ने बोला ओहो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा सोचा कि वापिस कल्प वृक्ष का प्रभाव थोड़ा बढ़ गया, और जैसे ही बढ़ा वापिस थोड़े टाइम में वापिस कम हो। अब इनको लगा कि ये तो अंदर अंदर थोड़ा फाइट करने लग गए कि इसने पूछा, इसको मिल रहा है, अब मैं थोड़ा लेट पड़ गया, तो कल्पवृक्ष मुझे नहीं दे रहे। तो मुखिया ने सोचकर इनके ऊपर एक राजा की स्थापना कर, बराबर है, और उनको लगा अच्छे में अच्छा राजा कौन है, तो मेरा बेटा ऋषभ कुमार। वो तीर्थंकर नहीं थे, ऋषभ कुमार उनका बेटा था। किसका? नाभि कुलकर का बेटा ऋषभ कुमार था। तो इनको लगा कि इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत उन्होंने ऋषभ कुमार को इनके राजा बना कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुए तो आप इनके पास पहुंचो, बराबर है। और थोड़े ही समय में ऋषभ कुमार ने युगल को जन्म दिया। समझ में आ रहा है? युगल को जन्म दिया, और वो युगल का नाम क्या था? भरत और ब्राह्मी। भरत और ब्राह्मी, युगल, युगल यानी भाई और बहन, एक स्त्री एक पुरुष, उसको ही युगल बोलते। 2 भाई एक साथ जन्म दे तो उनको युगल नहीं बोलते, बराबर है। ऑपोजिट जब सजातीय विजातीय उनका जन्म होता है तो ही युगल। ऐसे इन्होंने ऋषभ कुमार ने एक युगल को जन्म दिया, और उनका पूरा राजकारभार संभालने लगे, और संभालते संभालते थोड़ा अच्छा होने लगा, पर काल का प्रभाव, आरा का प्रभाव के पूरा नीचे गिरता गया, और गिरने के बाद तुरंत वहां उन्होंने 3 नीति की स्थापना करी ऋषभ कुमार ने। कौन सी? तो के पहले नंबर में हकार नीति, दूसरे नंबर में मकार नीति, और तीसरे नंबर में धिक्कार नीति। क्यों? क्योंकि भूख जब आती है ना, तब बड़ी क्रांति की सर्जना होती। जब अपने पेट में भूख लगती है तब बहुत बड़ी होनारत हो जाती। सही में बोलो, आप बहुत जोर से भूख लगी है, सामने कुछ भी खाना नहीं है क्योंकि आप बाहर गए हुए हो, और सामने सब दुकान भी जमीन की है, यानी सब अभक्ष मिल रहा है, तो ये भूख लगी है, तब क्या विचार आएगा? हकार नीति, मकार नीति के धिक्कार नीति? मकार नीति यानी क्या? मकार का मीनिंग है ऐसा मत कर, ऐसा मत करना। तो हकार नीति की स्थापना नाभि कुलकर ने करी। हाँ, ऐसा हो गया, वो हकार। फिर ऋषभ कुमार आए, तब उन्होंने मकार नीति, तो लूटपाट शुरू हो गई क्योंकि खाना नहीं मिल रहा, तो उन्होंने बोला मकार नीति। मकार यानी मत करो, समझ में आ रहा है? हकार यानी ओहो ऐसा हो रहा है, फिर मकार तो के मत करो ऐसा, बाद में धिक्कार नीति। धिक्कार यानी नफरत, किसके ऊपर? खुद को, दूसरे के ऊपर। यानी सरलता जो थी वो यहाँ पहुंचे और गायब होने लगी, पूरी चली नहीं गई पर गायब होने लगी, क्योंकि कल्पवृक्ष का प्रभाव थोड़ा कम हो, बराबर है। तो तुरंत ऋषभ देव कुमार जो थे, ऋषभ कुमार, उन्होंने क्या किया? 3 नीति, और 3 नीति बनाने के बाद थोड़ा फर्क पड़ा, और जैसे युगल को जन्म दिया तो ऋषभ कुमार खुद की साधना में लग गए, और साधना में लगने के बाद, साधना के बाद क्या किया? तो कि उन्होंने दीक्षा ले ली। किसने? ऋषभ कुमार ने दीक्षा ले ली, और जैसे ही दीक्षा ली, दीक्षा के बाद कहाँ दीक्षा ली? तीसरे कार्य के अंत में। जन्म कहाँ हुआ?
तीसरे आरे के अंत में, यहाँ ही उनका जन्म हुआ, यहाँ नहीं हुआ था। बस तीसरा आरा इतू सा बाकी था कि ऋषभ कुमार का जन्म हुआ। जन्म के बाद साधना करने के बाद दीक्षा ली, दीक्षा के बाद इतनी साधना करी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और तीसरा आरा पूरा होने वाला था। और क्या हुआ? उनका मोक्ष। यहाँ मोक्ष बंद था। कब तक बंद था? कल्प वृक्ष का प्रभाव था तब तक। और जैसे ही कल्प वृक्ष का प्रभाव जाने लगा कि तुरंत मोक्ष आ गया। कैसे आया? कि सरलता जाने लगी, सामने सब प्रतिकूल व्यक्ति आ गए। और प्रतिकूल व्यक्ति आने के बाद अपन क्या करें? तो के बैठ। समझ में आ रहा? आपके घर में आप अकेले थे तब तक कोई दिक्कत नहीं, पर आपके बिजनेस में दो भाई जुड़ गए और पापा एक को जो बाद में जुड़ा उसको अच्छे से रखने लगे। ऐसे देरानी जेठानी में जब तक आप अकेले थे तब तक आपका ही प्रभाव, पर सामने देरानी आ गई तो इतने साल तक आपने अच्छे से रखा उनको, और जैसे ही देरानी आई तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। पर उसमें ही आप सहन करते गए कि भले मम्मी जी देरानी को अच्छी रखे, पर इतने टाइम तो मुझे बहुत प्रेम दिया है, ऐसा सोच के सहन करोगे। पर सामने पड़ोगे टीट फॉर टेट, जैसे के साथ तैसा, तो देव गति तो बंद है पर नरक गति मिल जाए। पर ऋषभ कुमार कैसे थे? तो के पूरी प्रतिकूलता आई, उसमें उन्होंने साधना करी, सहन किया, ये सब किया, कल्प वृक्ष का प्रभाव चला गया, तो इतना सहन किया कि उनको वहां से मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष कहाँ मिला? तीसरे आरे के अंत, बराबर है। पर तीसरा आरा का अंत में मोक्ष होने के बाद उन्होंने क्या किया? तो के शासन की स्थापना। और शासन की स्थापना कब तक चली? तो के चौथे आरे के बीच तक, यहाँ तक ऋषभ देव परमात्मा का शासन चल। इसीलिए जो उस दिन अपनी बात हुई थी कि 24 तीर्थंकर यहाँ क्यों बोलते हैं, भले मोक्ष में तीसरे आरे के अंत में गए, पर उनका साम्राज्य, उनका शासन चौथा आरा बीच में आया तब तक चला। इसके कारण चौथे आरे में 24 तीर्थंकर गिन, 23 तीर्थंकर हुए चौथे आरे, पहले तीर्थंकर हुए तीसरे आरे। यहाँ उनका मोक्ष हो गए तीसरे आरे के अंत में। चौथे आरे में उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया, पर उनका शासन, क्योंकि जैसे ही मोक्ष होता है, केवल ज्ञान होता है कि तुरंत ही शासन की स्थापना होती। और ऋषभ देव परमात्मा का शासन चौथा आरा बीच में आया तब तक चला। इसीलिए चौथे आरे में 24 तीर्थंकर बोलो तो भी कोई, और तीसरे आरे के अंत बोलो तो भी चलेगा। अब जब ऋषभ देव परमात्मा का मोक्ष हुआ तब चौथा आरा आने में कितनी देर थी? तो के 89 पक्ष, 3 लाख वर्ष 8.5 महीना बाकी था उनके पहले ऋषभ परमात्मा का मोक्ष हो। इतना समझ में आया? एनी क्वेश्चन? यस दिलीप भाई कुछ पूछ। यहाँ पे लिखा है कि पहले तीसरे आरे में जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ तो उनका आयु कब? तीसरे आरे के लिए 3 साल 8.5 महीने था। उनका आयु क्या 3 लाख? नहीं, आयु नहीं था, आयु नहीं था, आरा इतना बाकी था। उनका आयु था 84 लाख पूर्व। तो आरा कितना बाकी था? आरा कितना? 3 लाख वर्ष 8.5 महीना। 3 लाख 89 पक्ष, 89 पक्ष। एक पक्ष के दिन कितने? 15 पक्ष यानी 15, तो 89 पक्ष बाकी था, या 3.5 लाख वर्ष और 8.5 महीने, 3.5 लाख वर्ष। एक मिनट, 3 वर्ष 8.5 महीना, सॉरी 3 साल लिखो, 3 वर्ष 8.5 महीना यानी इतू सा भाग। अब तीसरे आरे का माप कितना है? 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, उसमें सिर्फ 3 वर्ष 8.5 महीना बाकी था, तब ऋषभ देव भगवान को मोक्ष हो।
समझ में आया इतना? और ये जैसे ही मोक्ष हुआ, यानी आप समझो ये भी मैंने ज्यादा रखा है, इतू सा बाकी था आंशिक, क्योंकि इतना बड़ा तीसरा आ रहा है, उसमें इतू सा बाकी था, तब उनका मोक्ष हो। अब मोक्ष के बाद 3 वर्ष 8.5 महीना बाकी था। बाद में चौथा आरा प्रारंभ हुआ, तब क्या हुआ तो के देवी तीर्थंकर हो। कहाँ? चौथे आरे में। प्रथम तीर्थंकर कौन से आरे में हुआ? तीसरे। जन्म, फिर दीक्षा, केवल ज्ञान, मोक्ष, पूरा की पूरा उनका तीसरे आरे के अंत में हुआ। तो इसीलिए उनका युगलिक काल बोला जाता। किनका? ऋषभदेव परमात्मा। और जब ऋषभदेव परमात्मा हाजिर थे, तब 2 युगल पेड़ के नीचे बैठे हुए, और एक युगल के नीचे, एक युगल के सिर के ऊपर झाड़ पे से एक चीज गिरी, और जैसे ही गिरी तो वो तुरंत वहां की वहां उनकी मृत्यु हो। तब ऋषभ कुमार का राज्य चालू। ये नाभि कुलकर ने उनको बोला था कि पूरे राज्य को तुझे संभालना है, क्योंकि कल्प वृक्ष का प्रभाव कम पड़ गया, ये लोग अंदर अंदर फाइट कर। तो ऐसा हुआ कि वो क्या बोले सिर के ऊपर पड़ा, और जैसे ही पड़ा तो वो युगल में से पुरुष की मृत्यु, और जैसे ही पुरुष की मृत्यु हुई तो वो स्त्री रोने लग गई, और रोती रोती नाभि खुल करके गई कि अब मैं अकेली बच गई, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मेरा जीवन कैसे पसार करूंगी, क्योंकि युगलिक के काल में युगल जन्म देते, युगल शादी नहीं करते थे, शादी जैसा कुछ नहीं, युगल जन्मना और वही युगल दूसरे युगल को जन्म दे। तो मैं अकेली बच गई, मैं क्या करूं? तो उनका रोना देखे नाभि कुलकर ने ऋषभ कुमार के साथ, वो जो स्त्री अकेली बची थी उनके साथ उनकी शादी करी। तो तब से शादी का जो प्रणालिका है वो शुरू। तो शादी का प्रवाह कब से शुरू हुआ तो के ऋषभदेव परमात्मा नहीं, पर ऋषभ कुमार के साम्राज्य में वो जो स्त्री अकेली बची उसकी शादी इनके साथ करी, और उनका नाम था सुनंदा। और सुनंदा नाम होते ही उन्होंने भरत और ब्राह्मी को जन्म दिया, और फिर दूसरी स्त्री सुमंगला के साथ शादी करी तो उन्होंने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दी। और उसके बाद जो ऋषभ के साथ युगल जन्मा था वो कौन है? सुमंगला। समझ में आ रहा है? ऋषभ कुमार का जब जन्म हुआ तब भी युगल, तो वो युगल कौन था तो के सुमंगला। ऋषभदेव को 2 पत्नी मालूम है, सुनंदा और सुमंगला। जो सुनंदा थी वो बची हुई स्त्री, लोग इधर ही हो, समझ रहे हो? बची हुई स्त्री सुनंदा, तो उनके साथ शादी करने के बाद पूरा संसार भुगता, और उसके बाद 2 युगल को जन्म दिया, वो एक भरत और ब्राह्मण। और बाद में जो युगल के साथ वो जन्मे थे वो युगल थी सुमंगला, बराबर है? तब उन्होंने किसको जन्म दिया? बाहुबली और सुन। और तुरंत थोड़ा ही टाइम में वापिस एक साथ जो पहली वाली की सुनन उनके साथ उन्होंने 49 युगल को जन्म दी, पर वो युगल नहीं था, पर 49 बच्चे। 49 का डबल करो कितना हुआ? 98। किसके साथ? पहली पत्नी के साथ उन्होंने युगल को जन्म दिया, पर उसको युगल नहीं बोलते, 49 बालक, एक भी बालिका नहीं तो ट्विंस, क्योंकि कल्पवृक्ष का प्रभाव गया तो युगल जन्मना भी बंद हो। एक स्त्री एक पुरुष जो जन्म देते वो बंद हो गया, 2 पुरुष, कभी 2 स्त्री, कभी 1, यानी एक ही बालक को जन्म देते थे। ये तीसरा आरे के यंत्र में ये सब शुरू हो। तो सुनंदा के माध्यम से 49 युगल को, युगल नहीं पर ट्विंस को जन्म दिया, और वो 49 क्या थे? लड़के। तो कितने हुए? 98। और भरत और बाहुबली मिलके 2, तो ऋषभ कुमार ने 100 पुत्र को जन्म दिया।
100 पुत्र और 2 पुत्री। 100 पुत्र कौन? भरत, बाहुबली, टीटीसी, बराबर है। और 2 पुत्री कौन? ब्राह्मी और सुंदरी। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते, कुछ पूछना है? साहब ये जो आपने बताया कि मतलब आपने जो बताया कि हर तीर्थंकर शासन की स्थापना करते हैं, तो क्या हर तीर्थंकर करते हैं या भगवान महावीर स्वामी की स्थापना? नहीं, सभी। मैं पहले बोली, आप नहीं आए कि ऋषभ देव परमात्मा का मोक्ष हुआ, तुरंत उन्होंने शासन की स्थापना करी, उनका शासन यहाँ तक चला। उसके बाद तुरंत अजितनाथ परमात्मा आ गए और अजितनाथ तो यहाँ से यहाँ तक 2 से लगा के 24 तीर्थंकर का शासन चला। चौथे आरे के अंत में महावीर स्वामी परमात्मा आए, वो बताती हूँ आगे। पर यहाँ तक पूरा ऋषभ देव परमात्मा का जो परमात्मा मोक्ष में जाते हैं, केवल ज्ञान होता है, तुरंत शासन की स्थापना कर। ये प्रोटोकॉल है, ये रूल। समझ में आया इतना? सबसे बड़ा शासन उनका ही चला ऋषभ देव। हाँ, सबसे बड़ा शासन, क्योंकि उनकी आयु थी 84 लाख पूर्व। तो 84 लाख पूर्व आयु उनकी यहाँ खत्म हो और तुरंत मोक्ष में गए। तो इतना 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 84 लाख पूर्व, ये कितना है? तो क्या मैक्सिमम इतना जीते, ऐसा नहीं, इससे ज्यादा जी नहीं सकते। एक पूर्व, बराबर है। तो इतना आयु तक ऋषभ कुमार रहे, यहाँ मोक्ष हुआ, यहाँ तक शासन। और चौथे आरे में जैसे ही प्रभु आए, कौन? ऋषभ कुमार, तुरंत उन्होंने क्या किया? तो के चक्रवर्ती की स्थापना करी। जैसे ही मोक्ष में जाते तो तुरंत ये सब आ गए। तो उस आरे में, चौथे आरे में कितने लोग थे? 63 सलाका पुरुष। 63 सलाका पुरुष, सलाका यानी क्या? श्रेष्ठ पुरुष। 63 श्रेष्ठ पुरुष थे। तो कौन श्रेष्ठ पुरुष थे चौथे आरे में? को 24 तीर्थंकर। तो आपको लगेगा ऋषभ देव परमात्मा तो तीसरे आरे में हुए, तो यहाँ क्यों गिना? वेरी गुड। ये आप जब जैनिज्म, इसीलिए कि आप बाहर कहीं जाओ तो कोई आपको पूछे तो आपको पता चले। समझ में आए? इसीलिए 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती। प्लीज आवाज मत कीजिए। 12 चक्रवर्ती, उसमें पहले चक्रवर्ती थे भरत। कौन था भरत? ऋषभ कुमार के पहला पुत्र। तो उनको चक्रवर्ती बनाए। चक्रवर्ती का क्या राज होता है वो भी पूरा दिखाए, पर वो बताने जाऊंगी तो और 11 दिन, इसीलिए इतना सुन लो। 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव। ये चौथे आरे में 63 सलाका पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष बने। बराबर है? इसका टोटल करो तो 63 हो जाए। ये लिख लो, ये आ सकता है। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव। ये 1 करोड़ पूर्व यहाँ थे। तो ऋषभ देव का शासन कितने टाइम चला? तो के 50 लाख वर्ष तक। ऋषभ देव का शासन कब तक चला? तो 50 लाख तक। ऋषभ यहाँ से लगा के, यहाँ 50 लाख अप्रोक्स लिख रहे, 50 लाख तक, 50 लाख पूर्व तक ऋषभ कुमार का शासन, ऋषभ परमात्मा का शासन चला चौथे आरे में। $50 लाख करोड़ सागरों, 50 लाख, देखो इसका कितना 1 करोड़ पूर्व, बराबर है ना? उसमें से 50 लाख करोड़ तक ऋषभ देव परमात्मा का 50 लाख करोड़ सागरों। ये सागरों में के पल्यों में बस, तो 50 लाख करोड़ सागरोपम तक चौथे आरे में ऋषभ देव परमात्मा का शासन चला। उसका ड्यूरेशन तो 1 करोड़ पूर्व ही है ना? हाँ, लाख करोड़
अब पूर्व नहीं आया, लाख, ये क्या है? करोड़ है, करोड़ से लाख कम, बराबर ना? ये रकम बहुत के पूर्व सागरोपम बोला आपने। सागरोपम पीछे वाला तो रहेगा ही ना, 1 करोड़, ये क्या है? ये सागरोपम। पूरा सागरोपम। अच्छा पूर्व बोली, गलती हुई, पूर्व बोल गई भूल से। देखो कितना बाकी था, लिखो 50 लाख करोड़ सागरोपम, 50 लाख करोड़ सागरोपम, यानी 1 करोड़ पूर्व सागरोपम में से 50 लाख, तो ये क्या हो गया? करोड़ में से लाख में आ गए, तो कम हो गया। ये जितना था उसमें से 50 लाख बाकी रहा, तब ऋषभदेव परमात्मा, तब तक उनका शासन चल, मोक्ष तो उसके पहले हो गया। समझ में आया? अभी चौथे आरे में क्या था? तो कि मोक्ष भी था और मोक्ष मार्ग भी, बराबर है? क्योंकि 23 तीर्थंकर चौथे आरे में से मोक्ष में गए। 23 तीर्थंकर कहां से मोक्ष में गए? चौथे आरे में से मोक्ष में गए, कर्म का क्षय। तो पूरा मोक्ष गमन और मोक्ष मार्ग चौथे आरे में था। चौथा आरा पूरा होने आया, तब 5वां आरा शुरू हुआ। इतना पूरा ऋषभदेव परमात्मा का समझ में आ गया। तो इधर कितने लोग थे? तो के 63 सलाहना पुरुष, बराबर? ये पूरे 23 तीर्थंकर किसमें हुए? क्योंकि ये 3 आरे में तीर्थंकर क्यों नहीं हुए? युगलिक काल था और तीर्थंकर तब बनते पूर्व के भव में, 2 ही कारण से बनते। पूर्व के भव में सभी जीव करु शासन रसी की भावना भाग के आए, तो इस भव में आके तीर्थंकर बनते, या तो इस भव में इतनी घोर साधना करते तो तीर्थंकर बनते। तो यहाँ से मोक्ष था ही नहीं, इसीलिए तीर्थंकर का जन्म नहीं। तो तीर्थंकर का जन्म इसीलिए चौथे आरे में हुआ, क्योंकि वहां मोक्ष खुला था, मोक्ष मार्ग भी खुला। चौथे आरे के अंत में महावीर स्वामी परमात्मा का मोक्ष हुआ, उनके बाद गौतम स्वामी का मोक्ष हुआ, उनके बाद जम्बू स्वामी का मोक्ष हुआ। 5वें आरे में जैसे ही जम्बू स्वामी का मोक्ष हुआ, तो मोक्ष के दरवाजे अपने लिए बंद, पर मोक्ष मार्ग चालू। मोक्ष बंद हो गया पर मोक्ष मार्ग चालू है। यहाँ मोक्ष भी खुला था, मोक्ष मार्ग भी खुला। 5वें आरे में जम्बू स्वामी के बाद मोक्ष बंद हो गया, मोक्ष मार्ग चालू है। मोक्ष मार्ग यानी क्या? मोक्ष मार्ग यानी क्या? यहाँ से आपको बॉम्बे जाना हो तो समृद्धि मार्ग से आप जाते हो, समृद्धि मार्ग यानी रोड, बराबर है? तो यहाँ से अपने को मोक्ष मार्ग चालू है, तो कौन से मार्ग पे जाना? तो आगे जाके मोक्ष मिलेगा। कौन से मार्ग? समृद्धि रोड से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। तो ऐसा 5वें आरे में मोक्ष मार्ग समृद्धि वाला कौन सा सुमित भाई? बोलो किसको आता है मोक्ष मार्ग कौन सा? राग द्वेष की मुक्ति हो जाएगी तो मोक्ष मिल जाए। वेरी गुड। कौन बोले? समता बेन, नाम ही समता है। जितने सरल बनोगे वो है मोक्ष मार्ग। पूजा करना मोक्ष मार्ग नहीं है, सीधी तप करना मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ में आ रहा है? मोक्ष वो करो, वो साधना है, पर वो साधना करते करते सीधी तप चालू है। क्यों करना है? अष्टकर्म क्षय के व्यासना करने आए 7वीं बारी, रोज जहाँ बैठते थे वो जगह पे आज कोई बैठ गया। अब सीधी तप क्यों किया है? अष्टकर्म क्षय, पर तुरंत यहाँ बैठने के बाद गुस्सा आ जाएगा, द्वेष हो जाएगा, मेरी जगह पे कौन बैठ गया, तो सीधी तप फेल।
इसीलिए मोक्ष मार्ग क्या है? सरल। समृद्धि मार्ग कौन सा? सरल। तो पांचवे आरे में जितने सरल बनोगे उतना मोक्ष मार्ग आपके लिए समृद्धि मार्ग बन। समझ में आ रहा है? Am I right? सरल यानी क्या? सिंपल। सरल यानी क्या? जो जैसा है वैसा बनना नहीं, जो जैसा है वैसा नहीं करना। सामने वाला बने आग तो आप बनो पानी, वो है सरल मार्ग। सामने वाला बने आग तो आप भी बनो आग, वो सरलता नहीं, वो कुटिलता। पर सामने वाले की 100% भूल है। अपराधी सुमन चित्त थकी नवी चिंतवी है प्रतिकूल, के सामने वाला जब अपराधी दिख रहा है तो भी मन में बोलना तो नहीं है, पर चिंतन भी नहीं करना है कि वो अपराधी है। आप जब प्रभावना कर रहे हो तो वो 3 बार लेने आए तो भी सोचा तो नहीं, अरे बोला तो नहीं पर सोचा भी नहीं, 3 बार प्रभावना दे दी तो 5वें आरे में मोक्ष मार्ग के ऊपर हो, समृद्धि रोड के ऊपर हो, बॉम्बे जल्दी पहुंचोगे। बॉम्बे यानी सही में बॉम्बे मत पहुंचा। इतना क्लियर? आगे बढ़ू? अभी ये हुआ 6 आरा, इसमें कुछ पूछना है? अभी 6 आरे में अभी अपना ये हो गया पूरा। अभी ये शुरू कर। अभी 6 आरे में पहला आरा कि कैसा था तो के सुसम सुसम। सुसम सुसम यानी आपकी भाषा में एक्सीलेंट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट यानी वो पेपर में नहीं आएगा, पेपर में सुसम सुसम लिखना पड़े। एक्सीलेंट लिखोगे तो रॉन्ग, शास्त्र भाषा आनी चाहिए। पर आपको जानकारी के लिए कि सुसम सुसम, सुसम शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं है। डिक्शनरी यानी माइंड, अगर एक शब्द नहीं सुना है तो एक्सीलेंट। सबसे अच्छा आरा कौन सा तो के पहला। कितने काल का था तो के 4 के सुसम सुसम था। तो उसमें जो भी जीव जन्म लेते थे उनकी आयु कितनी तो के 3 पल्यों कम। ये इसमें से 3 पल्यों कम मैक्सिमम ये काल है, पर ये उनकी आयु 3 पल्यों कम। और अवगाना यानी हाइट। हाइट कितनी थी जो पहले आरे में जन्म लेते थे उनकी हाइट कितनी? 3 गांव। व्हाट इज गांव? गांव का मीनिंग क्या? तो 2000 धनुष इज इक्वल टू 1 गांव। 2000 धनुष को पहले जो माप लिखाया था 3 दिन पहले जो आपको ऊपर से गया, पर आज पता चलेगा कि 3 गांव तो 2000 क्या बोली मैं? 2000 धनुष इज इक्वल टू 1 गांव। तो ये 3 गांव में कितने धनुष हुए? वेरी गुड, बहुत भेजा, देख के भेजा है आपको। अब 2000 धनुष का 1 गांव तो 6000 धनुष का 3 गांव। तो 1 धनुष यानी कितना तो के 4 हाथ बराबर 1 धनुष। तो ये कितना हुआ? 2000 धनुष। तो कितने हाथ हुए? 8000 हाथ। उतनी हाइट पहले आरे के जीव की थी। समझ में आया? इतना क्लियर? ये समझाने के बाद ये समझाऊं ना तो क्लियर। पहले ही डायरेक्ट ठप 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 तो इधर ठप हो जाए। इतना क्लियर? आगे बढ़ू। 6 आरा का पूरा काल समझा दिया। अभी इसका पूरा स्वरूप आपको आना चाहिए। मैं एग्जाम में पूछूं A1 का स्वरूप दिखाओ, A1 का स्वरूप दिखाओ, तो A1 यानी स्वरूप नहीं पूछा है। A1 यानी इसका A1 तो आपको बोलना है अवसर पीढ़ी का पहला आरा, उसका स्वरूप दिखाओ। तो स्वरूप में ये लिखना है कि उसका काल 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का था। वह सुसम सुसम यानी सुख ही सुख था। खाली सुसम सुसम लिखोगे तो भी चलेगा। वहाँ आयु कितना था तो 3 पल्योपम। वहाँ हाइट कितनी थी तो 3 गांव।
क्लियर? ये पहला आरा का स्वरूप हुआ। कौन सा पहला आरा? A1, ए अवसर पीढ़ी। सुरेंद्र भाई आपको ऊपर से जाएगा क्योंकि कल नहीं आ, अभी कर्म ग्रंथ ले रही हूँ तब अंदर उतरे। 5 मिनट 7:20 समझ में आ गया? इतना आगे बढ़ू? किसी को डाउट? इतना क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन मुझे अगले रविवार को चाहिए पूरे संघ के समक्ष। जैसे फनफेयर में जितने लोग आए थे उतने लोग आएंगे, उनके सामने आपने मैक्सिकन टाकोस तो दिया, अब क्या देना है? तो ये प्रेजेंटेशन दे। समझ में आया? ये 5 डिवाइड किया है प्रेजेंटेशन, किसको क्या आएगा, दैट इज लक। अभी आपका लक पता चल जाए। ओके, आगे बढ़ू? ये काल चक्र भी लिया है एग्जाम में, लू ना? हाँ बिल्कुल। अभी दूसरा आरा A2, उनकी स्थिति कितनी? काल 3 कोड़ा कोड़ी। देखो काल और आयुष्य में काल है 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम को इतने में डिवाइड किया। समझ में आया? तो अभी उसमें उनका काल है 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, सुसम, ओनली सुसम था। क्यों खाली सुसम आया? यस, अवसर पीढ़ी यानी धीरे 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 उसका प्रभाव कम होता। क्यों? ड्यू टू अवसर पीढ़ी। बराबर है? यहाँ सिर्फ सुख ही सुख था, यहाँ सिर्फ सुसम, यानी यहाँ एक्सीलेंट, यहाँ बेस्ट था। नींद नहीं आ रही है? अभी यहाँ आयुष्य कितना? 2 पल्लों। यहाँ से यहाँ आयुष्य घट गया। क्यों घटा? कम हो गया। क्यों? उत्तर, क्योंकि जीव इतना ज्यादा दुख को सहन नहीं कर पाएंगे, ज्यादा कर्मबद्ध होगा, इसीलिए इसको इतनी आयु दो। समझ में आ रहा है? तो इनका काल है 2 पल, अरे समय आयु है 2 पल्यों कम और हाइट कितनी? 2। जैसे जैसे काल नीचे उतरता गया ऐसी ऐसी हाइट कम होती गई। आगे बढ़ू? कुछ पूछना नहीं है? अभी आया तीसरा आरा, वो है सुसम दुसम। सुसम दुसम क्यों दिया? अरे सुसम दुसम का मीनिंग मुझे मालूम है। क्या? नीचे सरक रहा है वो भी मुझे मालूम है, पर सुसम और दुसम क्यों दी? स्टार्टिंग में सुसम की नीचे सरलता बढ़ेगा। क्या? वेरी गुड। कल्पा वृक्ष का प्रभाव यहाँ आया, यहाँ तक पूरा देखो सुख ही सुख है, कहीं दुख का अंश भी नहीं है, पर तीसरे आरे के अंत में दुख को आना पड़ा। क्यों आया दुख यहाँ इतना? कल्पा वृक्ष का प्रभाव कम होता। समझ में आया इतना? इसीलिए इस आरा का नाम सुसम दुसम। इसीलिए मैंने पहला ये नहीं समझाया, पर पहले ये समझाया तो आपको पता चले कि दुसम आया कहाँ से। कहाँ से आया? कल्पवृक्ष का प्रभाव कम पड़ा, इसीलिए दुसम ने एंट्री लगाई। जिस दिन सरलता गई के कुटिलता ने एंट्री लगाई, और जैसे ही कुटिलता आई तो क्या होगा? दुख आना नहीं, मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। मोक्ष तो बंद हो जाएगा, पर मोक्ष मार्ग। जैन जब कोई बंदा, कोई मोमेडियन हिंदू या किसी के सामने खड़ा होगा, तब जैन बंदा मोक्ष मार्ग के ऊपर नहीं चलेगा, उनके सामने ही जमीन कंद चबा चबा के हंस के खाएगा, तो उनके लिए मोक्ष मार्ग बंद। क्यों बंद है आपके लिए? समृद्धि रोड बंद। क्यों बंद है? समृद्धि रोड में कौन जा सकता है? जिसके घर में 4 व्हीलर। बराबर है? फिर वो आपकी गाड़ी आती है ना, कौन सी ट्रेन आती? वंदे भारत। वंदे भारत। वंदे भारत की टिकट है 700, और सादी ट्रेन में जाओ तो 200, यहाँ से राजनांदगांव जाओ। तो वंदे भारत किसको जमता है? जिनकी जेब गरम। गरम यानी पैसे बहुत, तो वही वंदे भारत से जाएगा, वही समृद्धि रोड से जाएगा,
जिनके पास 4 व्हीलर गैरेज में पड़ी हो, दरवाजा ड्राइवर खोलता है, बंदा अंदर जा, बराबर है। ये उनकी बाहर की समृद्धि, पर अंदर की समृद्धि क्या है? तो के मोक्ष मार्ग की अंदर की समृद्धि क्या है? तो के सरलता, वो है मोक्ष मार्ग। तो सब बंदे के सामने चबा 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 के जमीन कन खाएगा तो समझना उनकी जेब में पैसे नहीं है, उनकी जेब में पाप लखलूट। तो यहाँ से उसको भुगतना पड़ेगा, इतना भुगतेगा कि दम निकल जाए। सिर्फ जमीन कन खाने का इतना जो फल है, तो बाकी तो बहुत कुछ। करण करावण अनुमोदन करते हो, आपको खुद को सौगंध है, पर बनाते हो, बनवाते हो, और बनवाने के बाद अनुमोदना करते हो, वाह आज तो क्या दाबेली बनी थी, वो दाबेली भक्ष्य हो तो कोई दिक्कत। खारा के यहाँ जो दाबेली थी 21 तारीख को, उसकी अनुमोदना करी तो मोक्ष मार्ग चालू, क्योंकि वो श्राविका। पर इधर रहने के बाद आपने दाबेली की तारीफ करी, अनुमोदना तो खाई, उससे तो भाव बढ़ेगा, पर अनुमोदना करी, वाव एक्सीलेंट दाबेली, ऑलरेडी दुसम है, बराबर है। तो और भुगतना पड़ेगा कितने भाव तक? 84 लाख योनि में जीव भटकता ही रहेगा। उनको बहुत करने से मनुष्य भव तो मिलेगा ही, ट्राई कर, क्योंकि पापी इतना किया है मनुष्य भव में, चबा चबा के जमीन कन खाया, पर अभी तक खाया वो शायद माफ, क्योंकि अज्ञानता थी, जैनिज्म का क्लास अटेंड नहीं किया था। अब 5वें आधा 21,000 वर्ष का है, आप यहाँ पहुँचे हो, यहाँ आपको ज्ञान आ गया और समृद्धि मार्ग पे आ गए, तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग पे जाना स्टार्ट, बराबर पीयूष भाई? इसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग, सरलता। जमीन कन के जीवों के ऊपर सरल बन गए, पर खाओगे तो कुटिल बन गए। समझ में आया? ये हो गए। अब तीसरा आरा हो गया, अब आया तीसरा आरा, बोली सुसम दुसम, बराबर, सुख और दुख, और उसको सुसम दुसम यानी एक्सीलेंट, बेस्ट, उसके बाद क्या है? बेटर, वेरी गुड, गुड, ये गुड, क्योंकि इतुसाई था, दुसम वाला इतुसाई कार था, पूरा गुड़, तो इसको दिया है गुड़। अब आया चौथा आरा, उसका काल, अरे हाँ, काल कितना है? 1 करोड़ पूर्व, तो वो क्या है? दुसम सुसम। दुसम सुसम क्यों बोला? हाँ, अरे बहन, अब चालू ट्रेन में बैठ गए, आप लेट आते हो। दुसम और सुखम, सुसम, तो यहाँ पहले सुसम बाद में दुसम, तो यहाँ पहले दुसम बाद में सुसम, ऐसा क्यों? हाँ? सुख कम होती है, कम हो गए, पर पहले दुख बाद में सुख, ऐसा क्यों? दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद वापस दुख भी है। रीजन ये नहीं, यहाँ तक ऋषभ देव परमात्मा का शासन, तो तब तक एक भी तीर्थंकर नहीं हुए थे, और यहाँ पूरा कल्प वृक्ष बंद हो चुका है, तो सबके भाव मलिन होते गए, एक दूसरे को मारने की शुरुआत करी, चोरी लूटपाट सब शुरू हो गया, क्योंकि कल्प वृक्ष कुछ देता नहीं। इसीलिए यहाँ पूरा दुसम, यहाँ के बाद यहाँ पूरा सुख था, फिर यहाँ दुसम शुरू हुआ, तो ये पूरा भले ऋषभदेव परमात्मा थे, पर तो भी चालू, और जैसे ही 23 तीर्थंकर आए के वापिस सुख का साम्राज्य शुरू हो। समझ में आया? ये उसका एक डीप रीजन। आप बताते हो थोड़ा दुख थोड़ा सुख, कभी दुख कभी छाव। नई गाड़ी आई घर में, तो चलो अपन सब एक साथ घूमने जाते, दैट इज सुसम, दैट इज गुड। पर वही गाड़ी में
सबका एक साथ एक्सीडेंट हो गया तो सुसम के बाद दुसम और दुसम के बाद वापिस सुसम। इतना क्लियर? आगे बढ़ू। अब ये आया चौथा आरा, उनका आयु है 1 करोड़ पूर्व और उनकी अवगाना दैट मीन्स हाइट कितनी है तो 500 धनुष। इसीलिए आदिनाथ परमात्मा की काया कितनी है 500 धनुष की काया है। क्यों? क्योंकि शासन उनका, पहले मोक्ष इधर हुआ पर शासन उनका है। तीसरे आरे के अंत में इतू सा तीसरा आरा बाकी था तब उनका मोक्ष हुआ। इसीलिए 500 धनुष की हाइट कौन से आरे की है? चौथे आरे का काल 1 करोड़ पूर्व तुसम सुसम नाम का आरा था और उसमें ये क्या है 500 धनुष हाइट है। पर इसका आयु कितना है 1 करोड़ पूर्व। पर ये क्या है उसका काल कितना है 1 KKS माइनस 42,000 वर्ष। क्लियर? इतना सही में यस बोल रहे हो ना? समझ में आ रहा है? अभी खड़े होके किसी को भी पूछूं इतना समझाओ तो समझा पाओगे? बुलाने नहीं वाली ऊपर समझा पाओगे? यस। हाँ यस वेरी गुड, एकदम अच्छा प्रश्न। क्या प्रश्न था उनका? तीसरे आरे के अंत में, बराबर है। तो तीसरे आरे में जब वो थे तब हाइट एक गांव की, बराबर 2000 धनुष पर धीरे 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 इधर आते गए तो अंतिम में अभी ये हाइट बताएंगे तो ऋषभदेव परमात्मा का नंबर इधर लग जाए, पर अपने को उनका नंबर इधर लगाना है इसीलिए ये वाली हाइट पर। तो जब उनका मोक्ष हुआ तब हाइट क्या थी ये? क्योंकि धीरे धीरे अवसर पीढ़ी एक गांव जब जन्म हुआ तब थी, पर धीरे धीरे कम होते होते उनके लिए कम से कम और चौथे आरे के जीव के लिए सबसे ज्यादा। समझ में आ गया? क्लियर एकदम? मुझे मालूम ही था ये प्रश्न आएगा और ये प्रश्न टैलेंट लोग ही कर। तो मेरे क्लास में सब टैलेंट स्टूडेंट, इतना मुझे गर्व। राग नहीं है गर्व, राग वापिस मुझे डुबा दे, बराबर है? क्योंकि गर्व चला जाएगा तो मुझे द्वेष। इतने बंदे के लिए जब मैं यहाँ से विहार करके सूरत जाऊंगी तो किसी ने मुझे बताया महाराज साहब आपने इतना जैनिज्म सिखाया, 6:30 बजे कीमती नींद जिनकी बिगड़ी, वैसे वेस्ट नहीं हुई इन्वेस्ट हुई, पर वही बंदा एमायरा में पाव वड़े खा रहे, मुझे द्वेष हो जाए, इसीलिए मैं राग नहीं कर आप लोग के, बराबर? इतने आगे बढ़ू। अब आया 5वां आरा। 5वां आरा कौन सा है तो के दुसम दुसम। क्यों दुसम दुसम? वेरी गुड, ओनली दुसम, बराबर है? ओनली दुसम। आपको कल एक पेज दिया था, है सबके पास? ओपन बाहर निकालो, उसमें लिखा हुआ है, ये लो आपको दे। अब थोड़ी 5 मिनट ज्यादा आपके पास नहीं है? किसके पास नहीं है? ले सब लोग ले लो, एग्जाम में भी काम आएगा। दो है वहाँ, किसी को चाहिए दे। चलो जल्दी इधर देखो, अभी नो डिस्कस। अभी 5वां आरा कौन सा है? दुसम, बराबर है? वहाँ आयु कितना है? वो काल है, आप ध्यान रखो, आयु और काल। फास्ट करोगे तो 100 मार्क के पेपर में गुम हो जाओगे, बराबर ध्यान रखना। ये 21,000 वर्ष काल है, आयु अलग है। वेरी गुड। A5 यानी आरा 5वां, उसकी
आयु कितनी 120 साल, पर वो आरा कौन सा है? तो के दूसम, ओनली दूसम यानी दुखी दुख दुख ये है बेड, ओनली बेड, बराबर है, क्योंकि सिर्फ दुखी है। क्यों दुखी है? मोक्ष बंद होने से आप कब दुखी बने? आप कौन से आरे में हो? कब दुखी बने? रात्रि भोजन करते समय दुखी बने। जैनिज्म में पति ने उठाने के बाद भी अपन नहीं आए, दुखी बने। जो दुखी बनते तो आपके लिए मोक्ष मार्ग बंद है, पर दुखी बनते ही नहीं। पर सबको जो डेफिनेशन खट्टी हो, यहाँ दुख वाला आरा क्यों है? निखिल भाई क्यों है? हाँ क्यों? कितनी बार हमारे बड़े मार साहब को सरल स्वभावी का विरुद्ध दिया हुआ है। तो सरल है, जो सबको घटे ऐसी डेफिन। हाँ सुबह सुमतीनाथ दादा बैठा છે તમને જોવા। 23 तीर्थंकर यहाँ समाप्त हो। 63 सलाह का पुरुष चौथे आरे के अंत में, 5वें आरे की शुरुआत में वो पूरे हो। तो जैसे ही सलाह का पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष गए के घर में क्रांति शुरू। आपके घर में कोई वडील रहते तब तक पूरा प्रोटोकॉल रहता है, जैसे ही वो बाहर निकले हाथ बला गई तो पूरा पाप का साम्राज्य चालू। इसीलिए घर में वडील हमारे लिए समुदाय बहुत जरूरी। हम दो हमारे दो तो उसको दूसरा मिली। समझ में आ रहा है? ये इसीलिए 5वां आरा ओनली दूसम है, क्योंकि 23 तीर्थंकर 64 सलाह का पुरुष एक साथ चले गए। 5वें आरे में वो कोई भी नहीं है। स्थापना निक्षेपे है, पर विचरते तीर्थंकर नहीं। सुमतीनाथ दादा विचरते नहीं, स्थापना निक्षेपे है। आप कुछ भी गलती करोगे, जो विचरते तीर्थंकर होगे तो आप गलती ही नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? एक्सेस, किसका एक्सेस? परमात्मा का अतिशय है कि आपको कभी ये करने ही नहीं देगा। पर अभी वो स्थापना निक्षेप है, इसीलिए अपन वीआईपी में जाके मसाला डोसा खाते, गोभी मसाला आलू वाला। क्यों? क्योंकि 5वें आरा ओनली दूसम। मैं दुख लेके जन्मा हूँ और दुख लेके ही जाऊंगा, ये अपना साम्राज्य। पर दुख लेके जन्मा हूँ, पर मुझे सुख लेके 6ठे आरे में जन्म नहीं लेना है, पर मुझे उत्सर पीढ़ी में जाना है, यानी मोक्ष मार्ग समृद्धि रोड पे जाना है। तो आपके लिए 5वां आरा सब। समझ में आया? 5वां आरा का नाम क्या है? तो दूसम। वहाँ आयु कितनी? 120 वर्ष और हाइट कितनी? 7 हाथ। आपके कागज में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही। समझ में आ गया इतना? कुछ पूछना है? आगे बढ़ू? अब 6ठा आरा। अब 6ठा आरा का पूरा वर्णन कल मैंने आपको सुनाने के लिए पढ़ा। वो पढ़ी तो लिटरली मेरे आंख में आंसू आ। क्या 6ठा आरा? सिर्फ आयु आप देखो तो 20 साल, 120 में से 20 साल। आप आपका पुण्य मानो कि आपका जन्म 5वें आरा में हुआ, का नहीं हमारा, बराबर है। इतना पुण्य नहीं था कि चौथे आरे में जहाँ 64 सलाह का पुरुष है वहाँ अपना जन्म होता। प्लीज आप आगे, आप अंदर अंदर बातें मत करो। 64 सलाह का पुरुष की हाजिरी में आपका और मेरा जन्म नहीं हुआ, पर यहाँ हुआ। यहाँ मोक्ष बंद है, पर मोक्ष मार्ग चालू है, क्योंकि देव गुरु धर्म सिखाने के लिए मिला हो। आपको मालूम है आप कब तप करते हो? किसी ने पूछा साता में हो तो संजय भाई क्या बोलते हो? देव गुरु बसाए। उसका मीनिंग क्या हुआ? कि गुरु को बीच में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि देव को दिखाने वाले गुरु है, और बाद में आया धर्म, तो धर्म को सिखाने वाले भी गुरु ही। इसीलिए गुरु का स्थान बीच में, कि देव को दिखाया, धर्म को
पर छठे आरा कौन सा है? तो के दूसम। आयु कितनी है? 20 साल। 6 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। समझ में आए? तो 6 साल की उम्र में शादी, उसके बाद मैक्सिमम 20 साल बताया। मैक्सिमम अपनी यहाँ मैक्सिमम आयु है 120 साल। जन्म के बाद 120 सेकंड में भी एक्सपायर हो सकते, 120 घंटे में भी हो सकते और 120 महीने में भी हो सकते। पर मैक्सिमम कितना आप मुझे बताओ कि आपका जब से जन्म हुआ तो 121 साल का कोई बंदा देखा है ही नहीं। परमात्मा 2500 साल पूर्वे जो भाग के यानी जो उनके प्रकाश में दिखा के गए, उसमें मीन में फेरफार नहीं, क्योंकि परमात्मा का वचन लक्ष्मण रेखा प्रोहिबिटेड। परमात्मा जो बोले बंदा तू इधर जमीन पर खाएगा, तो इधर सिर्फ दूसरा में, क्योंकि यहाँ से मोक्ष तो बंद है और 7वीं नरक भी बंद। 7वीं नरक में जीव कौन सा जाता है? तो के खड़े खड़े जीव को मार डाल। आप खड़े खड़े जीव को नहीं मारते हो, पर 3 नरक क्यों खुली रखी? कि जैन वाले बंदे चबा चबा के जमीन को खाएंगे, इसीलिए 3 नरक खुली रखी। और कौन से आरे में? 5वें आरे। 7 नरक कितनी? मैं नहीं बता दिया, बहुत भोली हूँ, कोई बात नहीं। 7 नरक है, उसमें से 5वें आरे में सिर्फ 3 नरक खुली। क्यों? उत्कृष्ट पाप नहीं है, इसीलिए 7 नरक नहीं है। उत्कृष्ट धर्म भी नहीं है, इसीलिए मोक्ष भी बंद। समझ में आ गया? छठा आरा दूसम 20 साल की आयु और अवगाना कितनी? 2 हाथ। यहाँ थी 7 हाथ। उतना अवसर पीढ़ी काल सबसे पड़ता, सबसे गिरा हुआ काल, तो सिर्फ 2 हाथ की आयु। ये आपका 1 हाथ हुआ, ये दूसरा हाथ, इतनी सी आयु हो। हाइट सॉरी, क्या जोड़ रहे हो? ये हाइट समझ में आ गया? इतना पूरा 6 आरा, A1, A2, A3, A4, A5, A6 अवसर पीढ़ी काल का 6 आरा। इसमें कुछ पूछना है? सब देवलोक कब तक चले? देवलोक 3, यहाँ से भी आप मर के देवगति में जा सकते। 5वें आरे में से मर के जीव 4 गति में जा सकते। यहाँ से मरोगे तो बहुत अच्छा कार्य करोगे, दान, शील, तप, भावना, बहुत अच्छा उत्कृष्ट वाला तो देवगति, मध्यम वाला तो मनुष्य गति, करने के बाद पछतावा तो तिर्यंज गति, और किया ही नहीं और रात्रि भोजन कंदमूल भर पेट हंस हंस के रात को 12 बजे तो मर के नरक। 5वें आरे में 4 गति खुली है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बोलोगे वैसा पाओ। क्लियर? अभी आया उत्सर पीढ़ी, तो ये सिखाने की जरूरत नहीं है। A6 = U1, जैसा A6 है ऐसा U1, जैसा A5 है ऐसा U2, जैसा A4 है ऐसा U3, जैसा A3 है ऐसा U4, जैसा A2 है ऐसा U5, जैसा A1 है ऐसा U6। हो गया उत्सर पीढ़ी पूरा। बाप रे, 7:45 समझ में आ गया? कुछ पूछना है? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, देव, मनुष्य, तिर्यंज और नरक। 5वें आरे का कितना समय हो गया? 5वें आरे का अभी कितना समय हो गया? 21,000 वर्ष का काल है। उसमें अभी एट प्रेजेंट 2500 साल पहले महावीर स्वामी परमात्मा हुए। उन्होंने सब अपने लिए बता के गए। तो 21,000 वर्ष माइनस 2500 वर्ष उसके पहले परमात्मा हुए। अभी ये पूरा होने में कितना समय बाकी है? कौन बता सकेगा? 5वां आरा का समय है 21,000 वर्ष काल, बराबर है? 21,000 वर्ष, नोट कोड़ा कोड़ी, नोट सार्वभौम, नोट पल्योग। 21,000 वर्ष आप गिन सकते। आपको मैं
साल हुए तो कोई बताएंगे 30, 35, 40, 60 तक, बराबर है। अभी कितना बाकी है नरेश भाई, कितना जीना बाकी है? 18,000। आपका जीना आयु कितनी बाकी है आपकी? 120 माइनस 55। वाह बता वाह, क्या जवाब है। मुझे लगेगा इतने सरल चीज ऐसे बोलेंगे हमको नहीं मालूम, पर कितना अच्छा बताया। क्या बताया मुझे ये जवाब भी नहीं आया। मैं अगले सूरत में कभी जैनिज्म सिखाऊंगी तब बोलूंगी कि रामदास पेट में आराधना भवन में हमारे नरेश भाई थे जो देवलोक में रहते थे, उन्होंने ये जवाब दिया। क्या जवाब दिया? रिपीट। 120 माइनस 55। 120 माइनस 55 यानी कितना जीऊंगा मालूम नहीं। समता बहन कितना बाकी है आयुष्य? बोलो, मेरे देवर ने बताया उतना सेम बराबर। मेरी बिल्ली मुझे नहीं हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अब देखो जो इन्होंने प्रश्न पूछा कि अभी A5 पांचवा आरा अपने लिए कितना बाकी है, और वो जब नष्ट होगा पांचवा आरा तब सिर्फ एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका बचेंगे, तब पांचवा आरा नष्ट हो जाएगा और छठे आरे की शुरुआत। पर कितना बाकी है वो मैंने रात को पढ़ा था, पर अभी अप्रोक्स आंकड़ा भूल गई। सॉरी, कल बताऊंगी आपको, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर वो बता दूंगी तो सूत्र प्ररूपणा हो जाएगी। तो मेरी बुक में लिखा हुआ है, वो पढ़ के कल आपको बताऊंगी, बराबर? कल एग्जाम है। हाँ सुनो, अभी आपके लिए एग्जाम कल सुबह लेने वाली थी, कल बाणीभद्र पूजा है, तो 9 बजे आपको रेड में आना है। तो आपके पास समय नहीं बचेगा, पढ़ने का भी समय नहीं है, इसीलिए गुरुजी की आज्ञा से अपनी एग्जाम गई है सोमवार सुबह 6 बजे, मंडे को सुबह 6 बजे, बराबर है। 6 बजे आपको यहाँ जाना है। पर मंडे से 2 दिन कल और परसों स्वामी वात्सल्य, इसीलिए यहाँ बेंच वगैरह उठाने में आएगी क्योंकि संघ की व्यवस्था है। तो कैसे बिठाना, कहाँ बिठाना, वो आपको व्हाट्सएप में आ जाए कि आपकी एग्जाम कहाँ पर है। रामदास पेट के प्रीमाइस, बराबर। वर्धमान नगर मत पहुँच जाना, मैं यहाँ। और एक मिनट, कल का क्लास इसीलिए चालू है कि मेन जो कर्म है वो अपना बाकी। कल शाम को एक भाई आए जो 2 दिन से नहीं आ रहे थे, आज आए। वो बोले महाराज से पहले कर्म का ले लो, क्योंकि मैं कल नहीं आ पाऊंगा और उनकी लाचारी वैलिड थी। पर ये यहाँ पूरा काल चक्र लिखा हुआ था, उसके ऊपर कर्म लिखूं तो आप ट्रैक कैसे चले। तो कर्म सुनना बहुत जरूरी है। वो भाई को मैं बता रही हूँ, आपको कभी पर्सनल सुना दूंगी, पर कल कर्म सुनना सबको जरूरी है। कल 7:30 के ऊपर 1 सेकंड भी नहीं करूंगी, क्योंकि वापिस अपने को आना है 6:30 से 7:30। पूरा कर्म के ऊपर कल प्रवचन रहेगा, अंतिम प्रवचन, और आपका अंतिम प्रवचन है, इसीलिए संघ की इच्छा है आपको नवकारसी कराए। तो कल आपकी नवकारसी की व्यवस्था यहाँ रखी गई हुई है, और नवकारसी के बाद घर पे जाके तैयार होके तुरंत 9 बजे बुट्टी हॉल में माणीभद्र पूजन में आना है। और आपकी तैयारी